नमस्कार दोस्तों। आज हम शिक्षण अभियोक्ता तथा शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। आजकल आपने सभी ने देखा होगा कि आजकल कंपटीशन में जो अपने जितने भी शैक्षणिक कंपटीशन हैं जिनमें टीचर्स की तैयारी के लिए विशेष तौर से ज़्यादातर शिक्षण अभियोक्ता के ही क्वेश्चंस को बच्चे सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। इसके लिए आज अब पहली श्रृंखला पहला लेसन ये है आपका शिक्षण अभियोक्ता तथा शिक्षण कौशल। पहला क्वेश्चन है सभी के लिए, सही भैया बहन देखें ध्यान से। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है? पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा वाटलर, तीसरा प्लेटो, चौथा एडलर। सही आंसर चॉइस कीजिए। देखिए सही आंसर इसका होगा, सबसे पहले इसका आंसर सही होगा प्लूटो। ये प्लूटो ने कहा था। और प्लूटो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किस विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? 5 चरण ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है प्रोवेल, दूसरा कम्युनिशियन, तीसरा प्लेटो, चौथा हर्बर्ट। या ध्यान से देखें जी, लगता है क्वेश्चन आंसर आपको आगे होंगे। ऑप्शंस ध्यान से देखने, प्रोवेल, सेकंड कम्युनिशियन, चौथा प्लेटो, तीसरा प्लेटो, चौथा हर्बर्ट। जी, इसका आंसर हो गया आपका घ हर्बर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? ये आप बताइए ज़रा ध्यान से इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। तीसरा है जहाँ, आप शायद आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, दंड देते समय शिक्षक बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक दक्षता को ध्यान रखना चाहिए, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा आपका का, जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, इसका आंसर ये होगा आपका पहला वाला। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ है, छात्र उद्दंड होता है। यदि छात्र समझदार हो तो यह ऐसा करेगा ही नहीं। और चौथा है छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर, छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। इन चारों ऑप्शंस में से आपका सही ऑप्शंस आप बताइए जी। देखिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो घा, छात्र ना समझ होता है। सही बात है, ये बिल्कुल सही है, छात्र ना समझ होता है। दूसरा, छात्र उद्दंड हो सकता है। यदि छात्र समझदार हो तो यह ऐसा नहीं करेगा ही नहीं, यही बात सही है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता, क्योंकि छात्र तो नासमझ हो सकता है लेकिन अध्यापक ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ज़रा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, आवश्यक आवेगों को सब सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आक्रामक आवेगों को सब सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आपका पहला ऑप्शन समाजीकरण, दूसरा उदात्तीकरण कहलाता है, तीसरा है बौद्धिक औचित्य कहलाता है, चौथा उपरोक्त में से सभी। आक्रामक आवेगों को सब सामाजिक क्रियाओं में लगाना, अर्थात कोई बच्चा उद्दंड है, आक्रामक है, तो उसे किस प्रकार से अपन सामाजिक क्रियाओं में लगा सकते हैं? तो समाजीकरण कहलाता है। आक्रामक सामाजिक कैसे कहलाएगा भाई? दूसरा है उदात्तीकरण कहलाता है, उदात्तीकरण भी नहीं होगा। बौद्धिक औचित्य कहलाता है, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि वो आक्रामक है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन 6वां है, आप सभी देख सकते हैं। ये पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए
होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होना चाहिए। देखिए, पहला है पाठचर्या होनी चाहिए, दूसरा इमारत होनी चाहिए, तीसरा शिक्षण विधि होनी चाहिए, चौथा शिक्षा का स्तर होना चाहिए। इन चार में से आपको बताना है सही क्या होगा। पहला है, क्वेश्चन समझिए जरा, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होना चाहिए, पाठचर्या होनी चाहिए। इमारत जैसी वो चल जाएगी, शिक्षण विधि भी इम्पोर्टेंट रखती है, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जब पाठचर्या नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें हमें किसी काम की नहीं। अर्थात सबसे पहले पाठचर्या का होना अति आवश्यक होता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ध्यान से देखिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। पहला नंबर है तैयारी को, दूसरा है प्रस्तुतिकरण को, तीसरा है तुलना और चौथा सामान्यीकरण। अब इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। इसका सही ऑप्शन जी आप बताइए। देखिए, पठन पाठन विधि को किस चरण को अध्यापक सबसे अधिक समय देगा, तैयारी के लिए नहीं, तैयारी तो स्वयं वो करेगा बच्चा। प्रस्तुतिकरण के लिए, तुलना के लिए, तुलना किससे करना भाई, तुलना कॉम्पिटिटिव ऐसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, किसी से तुलना नहीं करवाना चाहिए। सामान्यीकरण नहीं होगा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण अर्थात उसकी प्रेजेंटेशन, बच्चे जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन देंगे उसमें अपने आप ही निखार आता जाएगा उसकी योग्यता में, परफॉर्मेंस में। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सभी के समक्ष थोड़ा सा, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। सही आंसर देखिए पहला है ये, दूसरा वाला देखिए आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं होगा, दो ज्ञात तत्वों का विश्लेषण भी नहीं करेगा, दो ज्ञात तत्वों की तुलना भी नहीं करेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन, विश्लेषण जब हम करते हैं किसी चीज़ के लिए, एनालिटिक करते हैं, एनालिटिक मेथड यानी किसी का एनालिसिस कर रहे हैं तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ही बढ़ता है छात्र। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर क्या होते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, आपके समक्ष ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए। संवेदनशील होते हैं, क्या संवेदनशील होंगे, निष्ठावान होंगे, शक्तिशाली होंगे या अनुशासित होंगे। जल्दी से चूज़ करके बताइए क्या होंगे, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन जी सोचिए, क्योंकि ये शिक्षण अभियोग्यता में आपके जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे जहाँ तक हैं लॉजिक वाले भी होते हैं, और इसमें आपका देखा जाता है कि आपकी जो मेंटलिटी है वो कहाँ तक कार्य कर रही है। तो इसे समझिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे, किसकी बात हो रही है, पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। क्या संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। अगला सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादातर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष जी। अगला क्वेश्चन है, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे, है ना। आप विज्ञान के टीचर नहीं है, फिर भी आपके ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप विज्ञान उस स्थिति में आप क्या करेंगे। छात्रों से कह देंगे कि उस पाठ को खुद पढ़ लें, स्वयं पढ़ लें, ऐसा तो नहीं कहेंगे। स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि क्या करें, कि भाई आकर जब वह पढ़ा दे उसको, ये भी नहीं होगा। स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन के वैज्ञानिक तत्वों के बारे में पढ़कर छात्रों को यह पाठ पढ़ाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये आंसर बताना है, गौर कर लीजिए।
क्वेश्चंस 20 का आंसर जी गा नंबर कुछ सही होगा इसका नंबर होगा गा। यानी स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में पढ़कर छात्रों को पाठ पढ़ाएंगे। तो सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका जी। नेक्स्ट अगला है जी, अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप किसी कक्षा में एक मिनट जी, आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें डांट कर बैठा देंगे? भाई उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे ये भी नहीं हो सकता, डांट कर बैठा देंगे ये भी नहीं होगा क्योंकि आप टीचर हैं, है ना। संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे या फिर में से कोई नहीं? इसका आंसर जल्दी फटाफट दीजिए जी। लाइव क्लास भी होंगी आप लोगों की, जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी लाने वाले हैं और उसके लिए भी तैयारी चल रही है लाइव क्लास के लिए। इसका आंसर दीजिए कि पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया होगी क्या? उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, उनको डांट देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर का ऐसा करना गलत होता है। संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? भाषण लिख कर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें ये मार्गदर्शन करेंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 22 नंबर का आंसर होगा भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। ना तो उन्हें भाषण लिख कर देंगे, ना लिखने की विधि बताएंगे, ना भाषण का अभ्यास करवाएंगे, केवल उन्हें भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन आप कर सकते हैं। यानी बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा की पद्धति सामान्यतः क्या है? रोजगार उन्मुखी है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, या सभी? आपको अभी सोचकर बताना है क्या है होगा इसका आंसर जी। इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका मार्गदर्शन गाइडेंस। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, का और खा दोनों, या उपयुक्त से कोई नहीं? आपका आंसर जी 24 नंबर का जी बिल्कुल सही बात। 24 नंबर का है गा। यानी आप स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है मार्गदर्शन आपको, और निर्णय करने में भी सहायता करता है। आपका गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है ना। बिना मार्गदर्शन के कुछ लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मार्गदर्शन गाइडेंस। फिर से वही क्वेश्चन, मार्गदर्शन गाइडेंस इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सकें और अपनी क्षमता को विकास कर सकें। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है सूझबूझ वाले मार्गदर्शक के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं। दूसरा, प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। तीसरा, मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता है। तो आपका सही आंसर देखिए कौन सा हो सकता है आपका जी घ नंबर होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, घ नंबर। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता है। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का बहुत महत्व होता है। बच्चा जब शुरू में छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसे मार्गदर्शित करते हैं, उसे वर्णमाला सिखाते हैं, छोटे छोटे वर्ण से अक्षर बनाना, शब्द बनाना, और फिर उसके बाद अपन पूरा सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। इस प्रकार से उसे मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का महत्व होता है। सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भैया बहनों ने, जिन हमारे साथियों ने, दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
आगे आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही हम लाइव भी क्लास करेंगे। थैंक यू।